अब देखो, बॉडी बिल्डिंग के जो प्रपोर्शन होते हैं वो एस्थेटिक बॉडी के प्रपोर्शन नहीं होते हैं। ये बात मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूं, कितने लोगों को मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो ये चीज समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट जो तुम्हें एक एवरेज बंदा इंस्टाग्राम पे देगा वो तुम्हारे एस्थेटिक फिजिक नहीं बनाने वाली, कभी भी नहीं बनाने वाली है। और तुम्हें सिंपल सी बात समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पर जिनकी स्प्लिट लेते हो उनको एक एस्थेटिक फिजिक होती है उनके पास। मैं जो इतनी बड़ी बात तुमसे कह रहा हूँ किस मायने पे कह रहा हूँ, क्यों तुम एस्थेटिक फिजिक नहीं बना सकती है? मैं उड़ती बात फेंक रहा हूँ, मेरे पास कुछ प्रूफ है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट की। अगर तुम्हें एक एवरेज पुश पुल लेग स्प्लिट उठाओ, अपर बॉडी स्प्लिट उठाओ, या फिर कोई भी उठाओ, फुल डे 3 टाइम्स स्प्लिट उठाओ, इन सारी स्प्लिट में तुम एक चीज कॉमन देखोगे जो तुम्हें एवरेज मिलती है। एक पर्सनल ट्रेनर जगह वो अलग होती है जो तुम्हें मिलती है कि उसमें क्या होता है, जो मेन जो चीज होता है, मेन जो फोकस होता है। अगर तुम इनमें से कोई भी एक एवरेज स्प्लिट उठाते तो इनमें तुम देखोगे कि जो मेन फोकस होता है वो तुम्हारे पास चेस्ट और बैक पे होता है, क्योंकि वो पहली एक्सरसाइज होती है, वो प्राइमरी एक्सरसाइज रखी जाती है। उसके बाद जो फोकस होता है वो धीरे धीरे तुम्हारे आर्म्स में और माइनर पार्ट्स में और दूसरी मसल्स में, पार्ट के एंड पे शोल्डर्स में आता है। और ये वर्स्ट स्प्लिट होगी तुम्हारे लिए, लिटरली वर्स्ट स्प्लिट। अब देखो, मैं उड़ते तीर नहीं ले रहा हूँ। देखो, अगर एक एवरेज बॉडी बिल्डिंग की देखें तो उसमें क्या होना चाहिए, एक स्मॉलर वेस्ट, उसके बिगर लैट्स, बिग शोल्डर्स ऑफ कोर्स, एंड एस्थेटिक लुकिंग चेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम पोजेस में यही सारे पार्ट है जो टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जिस चीज पे फोकस करते हैं वो आर्म्स और लेग्स, है ना। मतलब लेग्स पे कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं आर्म्स, वो शोल्डर को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शोल्डर में एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं और जब वो स्टेरॉइड लेंगे तो वो शोल्डर अपने आप काम कर देंगे। ऑफ कोर्स वो शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन स्टिल उन्हें बहुत ज्यादा पुश मिलता है, बहुत ज्यादा अप मिलता है इस चीज से। अब देखो, तो ये नेसेसरी क्यों है कि तुम प्रायोरिटाइज करो कोई मसल को? देखो, तुम मैक्सिमम अपने पूरे 15 kg तक ही मसल गेन कर पाओगे, और उससे ज़्यादा मसल गेन करना तुम्हारे अभी कैपेबिलिटीज के बाहर है। तुम जितना बिगनर एरा होता है उसमें लगभग कहीं 15 kg खींच पाओगे। अब मान लो 15 kg को एक वो लेते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। अब अगर मैं 15 kg तुम्हारे और एक और बंदे पे बात करूँ तो देखो, अब तुम्हारे पास दोनों के पास 15 kg ही है। अब अगर तुम उस 15 kg को अपनी चेस्ट और बैक में डिवाइड कर लोगे तो फिर उस वजह से जो तुम्हारे जो ओवरऑल बॉडी होती है वो कभी उस साइज की लगी नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने उसे बॉडी में इक्वली डिवाइड करा है। और एक एस्थेटिक फिजिक प्रोपोर्शनल फिजिक होना मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपने उसी 15 kg को दिमाग से डिवाइड करना है कि तुम्हारे जो एस्थेटिक मसल है, तो तुम्हें सही में इंप्रूव कर सके, सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट देंगे, तुम उसमें ही उन्हें इन्वेस्ट कर पाओ। अब देखो, तुम इंस्टाग्राम वालों से कैसे बुद्धू बन जाते हो। देख भाई, वो बंदे क्या कहते हैं, वो सीधे स्टेरॉइड ले रहा है। स्टेरॉइड लेने के 2 फायदे होते हैं जो उन्हें मैक्सिमम मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि वो कितना भी मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं, एक तुमसे ज्यादा दुगनी या 1.5 गुनी लिमिट तक, डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक पोटेंशियल, वो 45 kg भी मास गेन कर सकते हैं। ऑफकोर्स फिर वो एलीट लेवल चल जाएगा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। और तुम उतना मसल मास कभी गेन नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज होती है, उन्हें कई जगह पे काम करना ही पड़ता है। उनके ट्रैप्स, उनके शोल्डर, उनके अपर चेस्ट, अपर बैक जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप ही काफी ज्यादा एंड्रोजन रिसेप्टिव होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाती है और तुम्हें इन मसल्स को ग्रो करने में खिंच जाएगी, लग जाएगी तुम्हारी। तो अब इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहले अपनी फिजिक को एनालाइज करो या फिर किसी से एनालाइज करवाओ जो एक्सपीरियंस हो, और उससे बोलो कि मैं ऐसी फिजिक चाहता हूँ जो कि एक एस्थेटिक फिजिक हो इंस्टेड ऑफ एक बॉडी बिल्डर प्रोपोर्शनल फिजिक। जब तुम्हें वो बॉडी पार्ट पता चल जाते हैं कि तुम्हारे ये बॉडी पार्ट वीक है या ये बॉडी पार्ट स्ट्रांग है, तो तुम उन वाले बॉडी पार्ट को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज भी अब तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि उसके बारे में रैंडम एक्सरसाइज शुरू कर दो। फाइंड करो वो एक्सरसाइज जो तुम शुरू में कर सकते हो, तुम्हारी उन प्रायोरिटी वाली मसल को सबसे ज्यादा हिट करेंगी। कंपाउंड मूवमेंट जो वहां के लिए बेस्ट होगा, तुम्हारे जॉइंट हेल्थ वगैरह को भी दिमाग में लेते हुए। जब तुम्हें वो वाली एक्सरसाइज मिल जाती है तो उन्हें इतना अच्छा और इतना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, उनकी फॉर्म इतनी प्यारी करो और उस मसल को धीरे धीरे ग्रो करो। प्रायोरिटाइज करो कि उन्हें मसल्स को ग्रो करके एक एस्थेटिक फिजिक बनाना इंस्टेड ऑफ एक प्रोपोर्शनल फिजिक बनाना। क्योंकि प्रोपोर्शनल फिजिक के एंड में क्या होगा, तुम वैसे तो लग नहीं पाओगे जैसे तुम्हारे इन्फ्लुएंसर लगते हैं, और तुम ना अच्छे दिख पाओगे, तुम अच्छे दिखोगे ऑफकोर्स एवरेज से, लेकिन तुम जैसे दिमाग में अच्छा सोच के बैठे हो वैसे नहीं दिखने वाले हो कभी, अगर तुम अभी भी उन्हीं स्प्लिट्स को फॉलो करते रहते हो। चीज अब ये थोड़ा सा ब्लैक पिल में जाएगा, लेकिन तुम समझना, बॉडी स्ट्रक्चर एस्थेटिक फिजिक में उतना ही रोल प्ले करता है जितना ट्रेनिंग करती है।
तुम मेरी बात मानो ना मानो, अगर एक बंदा विद वाइड क्लेविकल्स आता था तुम्हारे सामने तो कपड़े पहन के वो तुमसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुमसे ज़्यादा वाइड दिखेगा जब उसने जिम में कदम भी रखा होगा। लेकिन मैं जेनेटिक्स के बारे में इतना बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ऑफ कोर्स यू कैन नॉट चेंज इट। तुम अपनी वेस्ट की हड्डी तोड़वा के शायद वाइड नहीं करवा तुम वेस्ट की हड्डी तोड़वा के उससे छोटा नहीं करवा सकते हो, क्लेविकल वाइड नहीं करवा सकते, तुम सर्जरी ऑप्ट ना करो। और मैं मानता हूँ कि तुम सब नेचुरली करना चाहते हो विदाउट सर्जरी। इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि अगर तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम कहने अपनी वेट लिफ्टिंग जर्नी शुरू करी होगी, या तुम वेट लिफ्टिंग जर्नी शुरू करने वाले होगे, या फिर अभी उसके शुरुआत के पीरियड में होगे, तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अपने उन मसल्स को प्रायोरिटाइज करो जो सही में वीक है, जो सही में रिटर्न इन्वेस्टमेंट देंगी, और उन मसल्स को ट्रेन करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ उन्हें ट्रेन मत करो, लेकिन उन्हें कम ट्रेन करो। ऑफ कोर्स उन्हें हल्का ग्रो करो, उनमें साइज लाओ, लेकिन इतना साइज मत लाओ कि तुम्हारा वो प्रोपोर्शनेट ही बिगाड़ दे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्स अमाउंट ऑफ मसल ही तुम अपने 5 साल के टेन्योर में बना पाओगे, और उससे 1 ग्राम ज़्यादा भी नहीं बना पाओगे, बल्कि हो सकता है तुम्हें बीच में कोई इंजरी हो जाए, तुम सिर्फ किलो भर कम ही बनाओ। तो इसलिए उस मसल को स्मार्टली यूज़ करो उसे ऐसे कि तुम्हें पता है कि मतलब बहुत रेयर रिसोर्सेज है। और बढ़िया रहो भाई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।